कभी आपने सोचा है, एक बेटी आखिर क्यों जन्म लेती है? क्या उसका इस दुनिया में आना सिर्फ एक संयोग है, या फिर उसके जन्म के पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे इंसान हजारों सालों से समझने की कोशिश कर रहा है? जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो उस घर में सिर्फ एक बच्ची नहीं आती, एक नया रिश्ता जन्म लेता है, एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है, एक नई उम्मीद जन्म लेती है, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा प्यार जन्म लेता है जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सवाल और भी गहरा हो जाता है। क्या बेटी किसी विशेष कारण से किसी परिवार में जन्म लेती है? क्या पिछले जन्म के कर्मों का उसके जन्म से कोई संबंध हो सकता है? क्या आत्माएं अपने माता पिता और परिवार का चुनाव करती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस बेटी को हम आज पहली बार देख रहे हैं, उस आत्मा का हमारे साथ कोई पुराना संबंध हो? इन सवालों का कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में जन्म और पुनर्जन्म को लेकर कई गहरे विचार मिलते हैं। भारतीय दर्शन में आत्मा को अमर माना गया है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा की यात्रा जारी रहती है। भगवद गीता में शरीर बदलने की तुलना पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करने से की गई है। इसी विचार के आधार पर पुनर्जन्म की अवधारणा सामने आती है। लेकिन अगर आत्मा दोबारा जन्म लेती है तो वह किस घर में जन्म लेती है, किस परिवार में जन्म लेती है, किस परिस्थिति में जन्म लेती है, और सबसे बड़ा सवाल, वह बेटी बनकर ही क्यों जन्म लेती है? आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध कर्म और संस्कारों से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि आत्मा अपने साथ केवल शरीर नहीं बदलती, बल्कि अपने संस्कारों की एक यात्रा भी आगे लेकर जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर बेटी के जन्म को पिछले जन्म की सजा या पुरस्कार माना जाए। ऐसा दावा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, बल्कि कर्म की अवधारणा हमें अपने वर्तमान जीवन के कर्मों की जिम्मेदारी समझाने का प्रयास करती है। एक बेटी जब किसी घर में जन्म लेती है तो वह उस परिवार की जिंदगी बदल देती है। उसके आने से घर में एक नई आवाज आती है। उसकी पहली रोने की आवाज माता पिता के लिए जीवन की सबसे यादगार आवाजों में से एक बन जाती है। उसकी पहली मुस्कान घर के लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आती है। उसकी पहली उंगली जब पिता की उंगली पकड़ती है तो शायद उसी पल एक पिता के अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वह इंसान जो अब सिर्फ एक आदमी नहीं रहता, बल्कि एक पिता बन जाता है। एक बेटी अपने पिता को बहुत कुछ सिखाती है। वह धैर्य सिखाती है, वह जिम्मेदारी सिखाती है, वह प्रेम सिखाती है, और कभी कभी वह पिता को खुद से ज्यादा किसी और की चिंता करना सिखाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे सिर्फ माता पिता से नहीं सीखते, माता पिता भी अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। भारतीय संस्कृति में बेटी को कई जगह लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, लेकिन लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं है। समृद्धि के कई रूप होते हैं। घर में प्रेम होना भी समृद्धि है, घर में शांति होना भी समृद्धि है, घर में एक दूसरे का सम्मान होना भी समृद्धि है, और घर में ऐसी बेटी होना जो पूरे परिवार को प्रेम से जोड़ दे, यह भी किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, बेटी सिर्फ इसलिए मूल्यवान नहीं है क्योंकि उसे लक्ष्मी कहा जाता है। वह इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वह एक इंसान है। उसकी अपनी पहचान है, उसके अपने सपने हैं, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, और उसे अपने जीवन का फैसला लेने का अधिकार है। कभी कभी लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती है, लेकिन सोचिए, क्या कोई इंसान किसी का धन हो सकता है? बेटी किसी की संपत्ति नहीं है, बेटी किसी का बोझ नहीं है। बेटी एक स्वतंत्र जीवन है, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, एक पूरा इंसान है। अब सवाल आता है, क्या बेटी का संबंध पिछले जन्म से हो सकता है? कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्माओं के बीच पुराने संबंध और संस्कार हो सकते हैं। कहा जाता है कि कुछ रिश्ते एक जन्म में शुरू होकर उसी जन्म में समाप्त नहीं होते, लेकिन यह एक आध्यात्मिक विश्वास है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं। फिर भी इस विचार में एक खूबसूरत बात छिपी हुई है। शायद हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है। कोई हमें प्रेम सिखाता है,
कोई धैर्य सिखाता है, कोई त्याग सिखाता है और कोई हमें खुद को समझना सिखाता है। एक बेटी भी अपने माता पिता के जीवन में ऐसी ही कोई सीख लेकर आ सकती है। हो सकता है वह अपने पिता को कोमल बनाना सिखाए, हो सकता है वह अपनी मां को अपनी इच्छाओं के लिए खड़ा होना सिखाए, हो सकता है उसकी वजह से पूरा परिवार अपनी सोच बदल दे। और यही बदलाव शायद उसके जन्म का सबसे सुंदर अर्थ हो। कल्पना कीजिए, एक पिता अपनी छोटी बेटी को पहली बार गोद में उठाता है। बेटी बहुत छोटी है, उसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, उसे यह भी नहीं पता कि उसका पिता कौन है, लेकिन पिता उसे देखकर भावुक हो जाता है। वह सोचता है, मैं इसे हमेशा खुश रखूंगा, मैं इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, मैं इसे पढ़ाऊंगा, मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा और सबसे जरूरी, मैं इसे इतना मजबूत बनाऊंगा कि यह दुनिया का सामना खुद कर सके। समय बीतता है, बेटी बड़ी होती है। पहले वह पिता की उंगली पकड़कर चलती थी, फिर वह खुद चलना सीख जाती है। पहले वह पिता से खिलौने मांगती थी, फिर वह अपने भविष्य के सपने बताने लगती है। पहले वह कहती थी, पापा मुझे गोद में उठाओ। फिर एक दिन वह कहती है, पापा मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूं। और पिता चुपचाप उसे देखता रहता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि उसकी छोटी सी बेटी अब बड़ी हो रही है। एक दिन बेटी अपने पिता से कहती है, पापा मैं बड़ी होकर ऐसा काम करना चाहती हूं जिससे आपको मुझ पर गर्व हो। पिता मुस्कुराकर कहता है, बेटा मुझे तुम पर अभी से गर्व है। बेटी मुस्कुरा देती है, लेकिन पिता शायद नहीं जानता कि कुछ साल बाद यही बेटी उसकी जिंदगी की सबसे भावुक याद बनने वाली है। फिर एक दिन बेटी की शादी होती है, घर में खुशियां होती हैं, लोग हंसते हैं, संगीत बजता है, लेकिन पिता के दिल में कहीं एक खालीपन पैदा होने लगता है। विदाई का समय आता है, बेटी अपने पिता को गले लगाती है, पिता अपनी बेटी को कसकर पकड़ लेता है। बेटी कहती है, पापा रोइए मत। पिता मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं बेटा मैं नहीं रो रहा, बस आंख में कुछ चला गया है। लेकिन बेटी समझ जाती है कि पिता की आंख में धूल नहीं, बेटी की यादें हैं। बेटी चली जाती है, घर में सभी लोग होते हैं, लेकिन पिता को घर खाली लगता है। वह अपनी बेटी के कमरे में जाता है, उसकी किताबें देखता है, उसके पुराने खिलौने देखता है, उसकी तस्वीर देखता है, और तब उसे महसूस होता है, बेटी घर से जाती जरूर है, लेकिन घर से कभी नहीं जाती। वह यादों में रहती है, वह तस्वीरों में रहती है, वह पिता की आवाज में रहती है, वह मां की दुआओं में रहती है, और सबसे ज्यादा वह दिल में रहती है। अब जरा विज्ञान की तरफ देखते हैं। विज्ञान के अनुसार बच्चे का जन्म एक जैविक प्रक्रिया है। बच्चे का आनुवंशिक लिंग गुणसूत्रों से निर्धारित होता है। इसीलिए बेटी का जन्म किसी की गलती नहीं है, और खासकर बेटी होने के लिए मां को दोष देना वैज्ञानिक रूप से गलत है। बेटा हो या बेटी, दोनों का जन्म प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया का हिस्सा है। दोनों का जीवन समान रूप से मूल्यवान है। इसलिए जब कोई कहता है कि बेटी क्यों हुई, तो शायद उसे यह समझने की जरूरत है कि सवाल यह नहीं होना चाहिए कि बेटी क्यों हुई। सवाल यह होना चाहिए कि अब इस बेटी को हम कैसी जिंदगी देंगे। क्या हम उसे पढ़ाएंगे? क्या हम उसे अपने सपने पूरे करने देंगे? क्या हम उसे अपने फैसले लेने देंगे? क्या हम उसे सुरक्षित महसूस कराएंगे? क्या हम उसे यह विश्वास देंगे कि वह किसी से कम नहीं है? यही असली सवाल है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम पिछले जन्म के बारे में निश्चित रूप से नहीं जानते। हम यह भी निश्चित रूप से नहीं जानते कि आत्माएं परिवार चुनती हैं या नहीं। हम यह भी नहीं जानते कि किसी बेटी का हमारे साथ कोई पुराना रिश्ता है या नहीं। लेकिन एक बात हम निश्चित रूप से जानते हैं, इस जन्म में वह हमारे सामने है, और अब उसके साथ हमारा व्यवहार हमारे हाथ में है। अगर आपके घर बेटी जन्मी है, तो उसके पिछले जन्म को खोजने से पहले उसके इस जन्म को सुंदर बनाइए। उसे प्यार दीजिए, उसे शिक्षा दीजिए, उसे सम्मान दीजिए, उसे अपने सपने देखने दीजिए, उसे गिरने दीजिए, फिर उठने दीजिए। क्योंकि जिंदगी का मतलब सिर्फ उसे बचाकर रखना नहीं है, जिंदगी का मतलब उसे जीना सिखाना भी है। बेटी को कमजोर मत समझिए, क्योंकि वही बेटी एक दिन अपने परिवार की ताकत बन सकती है।
वही बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। वही बेटी किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बदल सकती है। वही बेटी एक दिन खुद मां बनेगी और अपनी अगली पीढ़ी को वही संस्कार देगी जो उसे अपने माता पिता से मिले होंगे। इसलिए बेटी का जन्म सिर्फ एक परिवार की घटना नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की शुरुआत है और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे हमारे घर पैदा होते हैं, लेकिन शायद असल में बच्चे हमारे जीवन में आते हैं। वे हमारे जीवन की कहानी का हिस्सा बनते हैं और कुछ बच्चे हमारी पूरी कहानी बदल देते हैं। बेटी भी ऐसी ही एक कहानी हो सकती है, एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत उसके जन्म से होती है, लेकिन जिसका असर पूरी जिंदगी रहता है। इसलिए अगली बार जब किसी घर में बेटी जन्म ले तो यह मत पूछिए बेटी क्यों हुई, बस मुस्कुराकर कहिए एक नई जिंदगी आई है, एक नया सपना आया है, एक नई उम्मीद आई है और शायद ईश्वर ने हमें प्रेम करने का एक नया अवसर दिया है। क्योंकि बेटी बोझ नहीं है, बेटी किसी की संपत्ति नहीं है, बेटी किसी की गलती नहीं है। बेटी एक जीवन है, बेटी एक सपना है, बेटी एक संभावना है और बेटी किसी भी परिवार के लिए प्रेम का सबसे खूबसूरत रूप बन सकती है। इसलिए अगर आपके घर में बेटी है तो उसे सिर्फ यह मत बताइए कि वह आपकी बेटी है, उसे यह भी बताइए कि वह अपने सपनों की मालिक है। उसे यह मत सिखाइए कि दुनिया से डरना है, उसे यह सिखाइए कि मुश्किलों का सामना कैसे करना है। उसे यह मत कहिए कि तुम लड़की हो इसलिए यह नहीं कर सकती। उसे कहिए तुम इंसान हो और मेहनत करके बहुत कुछ कर सकती हो। और शायद यही बेटी के जन्म का सबसे बड़ा रहस्य है। वह हमें यह सिखाने आती है कि प्रेम का कोई लिंग नहीं होता, रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती और किसी इंसान की अहमियत उसके बेटा या बेटी होने से तय नहीं होती। अहमियत इस बात से तय होती है कि वह इस दुनिया में कितना प्रेम छोड़कर जाता है। इसलिए बेटी को जन्म लेने दीजिए, उसे जीने दीजिए, उसे पढ़ने दीजिए, उसे उड़ने दीजिए। क्योंकि बेटी सिर्फ घर की रौनक नहीं होती, कभी कभी वही बेटी पूरे घर की दुनिया बन जाती है। और शायद इसीलिए कहा जाता है बेटी आई है तो समझिए घर में सिर्फ एक बच्ची नहीं आई, एक पूरी जिंदगी आई है। आपको इस विषय पर क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यों की गहराई में उतरने के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।